ये तस्वीर देखिए, एनडी तिवारी रोहित शेखर को गले लगा रहे हैं। इस तस्वीर की अहमियत तब तक समझ नहीं आएगी जब तक रोहित शेखर का ये बयान नहीं सुन लेंगे। 30 साल में अगर कोई व्यक्ति आपका पिता है और वो अंदर अंदर आपको कहता है कि मैं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम्हारी नाक मेरी जैसी, तुम्हारे आंख मेरी जैसी, तुम मेरे जैसे, अंदर अंदर कहते थे, अंदर अंदर कई बार हर मुलाकात में, और बाहर सार्वजनिक रूप में जाते ही टोपी पहन के अनदेखा कर देना। मैंने कहा कि इस तरह का बर्ताव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता, पहले किसी से होता हो तो होता, मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त। रोहित शेखर अपनी लड़ाई जीत गए हैं। नाजायज पिता नारायण दत्त तिवारी से अब बेटे का नाम जुड़ गया है। कानूनी रूप से बेशक इसमें देर लगे, लेकिन दुनिया के सामने नारायण दत्त तिवारी की ना अब हाँ में बदल गई है। हाँ। आगे की कहानी दिखाने से पहले एक छोटा सा परिचय दे दें नारायण दत्त तिवारी का। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते थे। आंध्र प्रदेश में राज्यपाल भी रहे। हालांकि उस कार्यकाल में सेक्स सीडी के स्टिंग का डंक भी लगा। बाकी परिचय खुद उन्हीं की जुबान से। भारत का विदेश मंत्री रह चुका हूँ, पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुका हूँ, वाणिज्य मंत्री रह चुका हूँ और लीडर राज्यसभा में रह चुका हूँ। तिवारी जी को घाघ नेता माना जाता रहा है, लेकिन जब रिश्तों में राजनीति होने लगे तो क्या हो सकता है, इसी का अंदाजा मिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपनी मां को ऐसे इस कॉन्फ्रेंस में एनडी तिवारी बीच में बैठे थे। उनकी बाईं तरफ बैठे थे रोहित शेखर। तिवारी जी के दाहिने हाथ पर बैठी थी उज्ज्वला, रोहित शेखर की मां। वो ईमानदारी से अगर मेरी माँ को सम्मान देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं, मेरे तो सब खत्म है मेरी तरफ से मैं कोई बुरा नहीं चाहता उनके लिए, एक शब्द नहीं बुरा चाहता। रोहित, आपकी क्या बात हुई थी कल जब आप मिले थे? तो उन्होंने क्या कहा था आपसे कि आप वो स्वीकार कर रहे हैं सारी बातें, कानूनन कोर्ट में जाएंगे नहीं? कल क्या बात हुई थी? मेरी बात कुछ नहीं हुई थी भाई साहब, मैंने कुछ बात ही नहीं की। मैंने खाली ये कहा कि अगर आप मानते हैं तो खुले मन से माने। तिवारी जी की उठने की हालत नहीं थी। बैठे बैठे वो सब देख रहे थे, चुपचाप सवाल सुन रहे थे। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो मुद्दा ही उन्होंने घुमा दिया। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये नहीं होगा। तो तिवारी जी ऐसा ना हो कि दास्तां कहते कहते हो जाए सब कुछ। एक्चुअली सीधा सवाल का सीधा जवाब हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, इस वजह से हम लोग इस बात को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। जो सीधा सवाल रोहित आपसे कर रहे हैं, एक पत्रकार जैसे पत्रकार से नहीं, ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल रोहित का है। अरे रोहित का वही पत्रकार हो गए। मुद्दा आज से नहीं घुमा रहे। रोहित शेखर का दावा है कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं, लेकिन इसे मानने को तिवारी जी तैयार ही नहीं थे। 2008 में रोहित ने अदालत में याचिका दाखिल की और मामला डीएनए की जांच तक पहुंचा। डीएनए में दोनों के सैंपल मैच भी कर गए, लेकिन तिवारी जी पिघले नहीं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिवारी जी रोहित के साथ बैठे थे और बेटा और पत्रकार सीधे सवाल का जवाब देने की बात कर रहे थे। कोई छल कपट नहीं है, आप बिना छल कपट के एक बार स्वीकार कर दीजिए। कोई छल कपट ना करें। आप में और मेरे बीच में बहुत छल कपट हुआ। इसको खत्म कर दें। खत्म कर दें, आप ही खत्म कर दें। खत्म कर देंगे। कपट हुआ नहीं हुआ, खत्म कर दें। खत्म। मेरी माँ को सम्मान दे दें। हमारे को सम्मान, बिल्कुल। बस ये कह रहा हूँ मैं। और कोई गुस्सा नहीं, कोई वो नहीं, कोई क्लेश नहीं। बस आखिरकार तिवारी जी ने हाथ उठाया और उज्ज्वला के सिर पर हाथ रखकर सम्मान देने की कोशिश की। इसी के बाद तिवारी जी के सहयोगियों ने कुछ सुझाव दिया और फिर तिवारी जी को खड़ा किया गया। इसके बाद जो दिलचस्प नजारा दिखा वो बहुतों को हैरान कर सकता है। साफ समा को मान दीजिए एक बार। खत्म है, आप लड़िए, सिर उठा करिए ना। मेरी मांग को मान लीजिए ना। तो क्या उसमें कोई आपका स्थान बढ़ेगा, देखिएगा, और मैं बढ़ाऊंगा। कोई आपको प्रश्न उठावे, आपने सबने सुन लिया। हाँ, मेरी माँ को सम्मान दीजिए, मेरी नानी को दीजिए। और जो
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, बट उनका सम्मान आपको और मुझे दोनों को करना पड़ेगा। हमें दोनों, आपको और मेरे दोनों करना पड़ेगा। पहाड़ में ओम लिखा हुआ। वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, रोहित प्रणाम कर रहा है। बरसों की लड़ाई क्या अब खत्म हो गई? क्या तिवारी जी ने गले लगाकर शेखर को बेटा मान लिया? सभी प्रतीकों से अलग सीधा जवाब चाह रहे थे, लेकिन तिवारी जी तो एक लाइन में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आप एक बार और उसको दोहरा दीजिए। एक बार और सुना दीजिए। दोहरा दीजिए। आपकी आवाज इतनी अच्छी है। हाँ, तो आप अपनी आवाज में आप दोहरा दीजिए। आपकी भी आवाज अच्छी है तिवारी जी, सुनना चाहते हैं, आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं। मेरे में बैठ नहीं तो इनसे क्या, ये खाली कह रहे हैं कि क्या कोई उत्तरा बेटे आप। हाँ, उत्तराधिकार मान। कोई आप पे मैंने दबाव डाला कभी? कोई आपसे बात की मैंने गलत? हाँ मैं आपसे कल मिला हूँ 9 साल बाद। हाँ, तो कोई उत्तराधिकार आपको, जो आपकी इच्छा आप दे दीजिए। आप कहिए नहीं उत्तराधिकार, आप कह दीजिए नहीं है इसका, कुछ नहीं है इसका, ऐसा कह दीजिए। आप इन्हें कह दीजिए। क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं उत्तरा जो भी है उत्तराधिकारी है या नहीं, जो भी है ये होता है। जाने से वो पहले कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहिए? कह दीजिए नहीं है। कौन कह रहा है उत्तराधिकारी नहीं? हैं आप आपके मान अनुसार? लीजिए। पूरा बाहर निकालिए, दबाइए। ठीक है जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती मत करिए। हाँ। वैसे आपको ये भी बता दें कि उज्ज्वला कौन है। तिवारी जी के हाथ को पकड़कर खड़ी हुई यही है उज्ज्वला। कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात 1977 में हुई। उज्ज्वला उस दौरान की केंद्रीय मंत्री शमशेर सिंह की बेटी थी। मेरी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं था संबंध बनाने का। सारे संबंध बनाने का इनिशिएटिव तिवारी जी की ओर से था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरी फेल्ड मैरिज में हूं मैं और सेपरेटेड हूं हस्बैंड से। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा भी अपने पत्नी के साथ कोई बहुत सामंजस्य नहीं है, आपके भी सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं है, और मैं निसंतान हूं। तो मैंने उनसे कहा भी कि विधिवत विवाह करके फिर उसके बाद ही आप इस विषय में सोचें कि आप निसंतान होने का अगर आपको दुख है तो इस विषय में बाद में सोचा जा सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है, मैं भी 50 से ऊपर, तो इस प्रकार से हो सकता है कि संतान न हो सके। इस रिश्ते की वजह से रोहित का जन्म हुआ। रोहित के साथ नारायण दत्त तिवारी की कई फोटो भी सामने आई, किसी में गोदी में बैठे हुए तो किसी में मुंह पहुंचते हुए। लेकिन तिवारी जी अदालत में यही कहते रहे कि रोहित उनका बेटा नहीं है। लेकिन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने बाप बेटे अब गले मिल रहे थे। अगले कुछ मिनट तक तिवारी जी उत्तराधिकार के सवालों पर चुप बने रहे। फिर जो जवाब दिया उसे रोहित शेखर का दिल जरूर भर आया होगा। इसके बाद एक बार फिर बाप बेटे गले मिले, रोहित ने पैर छुए। 88 साल के नारायण दत्त तिवारी आखिरकार पिता बन ही गए।